अब बच्चे भी साजिश रचने लगे हैं, देख लीजिए। ये जो ऐसे प्यार से ऐसे आंख मिचौली खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये सब भी साजिश रचने लगे हैं। कितनी बड़ी साजिश रचने लगे हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? चलिए आइए पूरी खबर बता देता हूँ। पूरी खबर देख लीजिए, समझ लीजिए, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि बच्चे साजिश रचने लगे हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। राजधानी रायपुर से एक अजब गजब मामला सामने आया है। सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, कहेंगे ऐसा भी हो सकता है क्या? खबर क्या है? एसिड अटैक की खबर है। बहुत गंभीर खबर है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर खबर है। राजधानी रायपुर में 17 अगस्त को एक 12 साल के बच्चे पर एसिड अटैक होने की खबर सामने आई। सही सुना आपने, एसिड अटैक, वो भी किस पर? केवल 12 साल के बच्चे पर। एसिड अटैक सुनकर ही हम और आप कांप जाते हैं। शायद आप अभी एसिड अटैक सुनकर ही सिहर गए होंगे। 12 साल के बच्चे पर एसिड अटैक होने की खबर सामने आने के बाद राजधानी में हड़कंप मच गया। पुलिस महकमा हिल गया कि आखिरकार ऐसी घटना कहां और कब कैसे हो गई। किसी को अता पता भी नहीं चला। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं। डीडी नगर थाने में एक शिकायत आई कि सत्यम विहार कॉलोनी के एक 12 साल के बच्चे पर शनिवार दोपहर अज्ञात बदमाशों ने एसिड से हमला कर दिया। सुनते जाइएगा खबर। बच्चे का 12 साल का बच्चा है, दिमाग देखिएगा कितना लगाया इसने। बच्चे का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। कहानी सुनते जाइए। बच्चों ने कहा कि दोनों बदमाश बच्चे से नशे के लिए पैसे मांगते थे। बच्चे ने पैसा देने से मना किया तो बदमाशों ने उसके चेहरे पर ऐसा पाउडर फेंका जिससे कुछ ही पल में बच्चे का चेहरा झुलस गया। ये कहानी बच्चे ने बताई है। जिसके बाद बच्चे को एम्स में भर्ती कराया गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। थाने के अलावा क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी। भाई साहब, घटना स्थल के आसपास के फुटेज खंगाले गए। वीडियो फुटेज की कहीं से कुछ मिल जाए। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी रही, भटकती रही। पूरे मामले में पुलिस को 2 दिन के छानबीन के बाद पूरा मामला समझ आया, और मगर पूरा मामला कुछ और ही निकला। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस भी हैरान और परेशान हो गई। अब आप कह रहे होंगे कि पहली मत बुझाओ भाई, हुआ क्या ये तो बताओ। चलिए बता देता हूं। अब जो बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे कैसे साजिश करने लगे। मामला क्या निकला पता है आपको? जिस बच्चे पर एसिड अटैक होने की शिकायत हुई थी, जिस बच्चे पर एसिड अटैक होने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया था, जिस बच्चे के चेहरे झुलसने पर परिवार वाले सदमे में आ गए थे, जिस बच्चे पर एसिड फेंकने वाले आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही थी, दरअसल उस बच्चे पर एसिड अटैक हुआ ही नहीं था। सच्चाई यह है कि कॉलोनी के रहने वाले 2 बच्चों ने मिलकर एसिड अटैक की कहानी गढ़ी थी। बच्चों ने इतनी लंबी चौड़ी एकदम गंभीर एसिड अटैक होने की घटना की कहानी क्यों गढ़ी पता है आपको? बच्चे का चेहरा गैस से झुलसा था। गैस ऑन रह गया। जब आग लगी तो चेहरा पूरी तरह झुलस गया। बच्चों ने जानबूझकर इसे माँ बाप को नहीं बताया क्योंकि इससे डांट पड़ती है। जब पुलिस और परिवार वालों ने प्यार से बच्चे से पूछताछ की, फिर असलियत सामने आ गई। जरा सुन लीजिए लड़के के पिता और प्रशासन क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। बच्चे को भूख लगा होगा ना, तो सब्जी गर्म करने के लिए गैस ऑन किया, और जैसे ऑन करके रेगुलेटर ढूंढने गया तब तक तो गैस बाहर आ गया था। गैस जैसे बाहर रेगुलेटर जला, उसी वक्त उसका चेहरा जल गया। बच्चे डर के मारे ना दोनों भाई मिल के कहानी बनाए। तो एंड में आग में कौन बोलते, पापा हम लोग बहुत डर गए थे, माफ़ी मांगे पर रो रहे थे बहुत, पापा हम लोग बहुत डर गए हैं, इसलिए हम लोग आपसे झूठ बोले हैं कि अच्छा हुआ, घर में जला था पापा। उसके मम्मी पापा डांटे मत करके उन्होंने कहानी गढ़ा कि कोई बाहरी व्यक्ति ने उसके ऊपर कुछ पाउडर जैसा कुछ फेंका है, कुछ अटैक हुआ है उनको, और उससे उसका चेहरा जल गया है। उसकी रिपोर्ट थाने में की गई थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात से लगातार जो घटनास्थल बताया गया था उस एरिया के CCTV कैमरे को देखा गया, लोगों से पूछताछ की गई, और उस तरह घटना होना नहीं पाएगा तो पुनः बच्चों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि घटना एक्चुअल में उनकी गैस जलाने के दौरान हुई थी। बताइए भला, माँ बाप के डर से बच्चे इतना बड़ा झूठ बोलने लगे हैं, इतना बड़ा झूठ बोलने लगे हैं, और बच्चे साजिश करने लगे हैं। ये गेम और ये ऑनलाइन गेम और ये सारे जो दुनिया भर के मोबाइल के गेम आ गए हैं ना, यही सब देख देख कर ये बच्चे जो है इतना खुराफात करने लगे हैं। खैर, सावधान करना आपको जरूरी था। बच्चों को इतना डराइए मत कि वो इतनी बड़ी बड़ी साजिश रचने लगे हैं और साजिश करने लगे।